बीवी क्यों छोड़ कर गई थी? आपकी बीवी को उससे प्यार? जी, मेरी लाइफ में वो फर्स्ट लड़की थी। मैं उसे पसंद करता था, आज भी करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा। इंटरेस्टेड नहीं थी मेरे साथ रहने में ना, सिर्फ एक टाइम पास था। सबसे ज़्यादा ये था कि वो मेरे ताया अबू की बेटी थी, रिश्तेदारी का लिहाज रखते हुए, और मैं अपने बच्चों की बीमारी की वजह से ये सब बर्दाश्त करता था। ये सबसे बड़ी वजह थी मेरे नशे पर लगने की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं आप टीवी। आज मैं नहर पे मौजूद हूं जहां पे एक बाप अपने दो मासूम बच्चों को, जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी है, वो इन दोनों को लेकर नहर के किनारे बैठा हुआ है। बाप को, इन बच्चों के बाप को इसकी बीवी छोड़कर चली गई सिर्फ इस वजह से कि ये बेरोज़गार था, कमाता नहीं था और थोड़ा सा नशा भी किया करता था, और बच्चे जिल्द की बीमारी में मुब्तला हैं। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ज़िशान साहब, मुझे बताइएगा, नहर के किनारे क्यों बैठे हैं? सर, ये एक तो मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा घर अपना नहीं है, वाइफ भी नहीं है, बहन भाई हैं, कोई बच्चे किसी के ठीक भी होना तो नहीं कोई संभालता। ये तो फिर इतने शदीद बीमार हैं। क्या हुआ है इनको? इनको जिल्द की इन्फेक्शन है, ब्लड में प्रॉब्लम है, और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मुझे मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? एक्जिमा कहते हैं इसको, और ये तकरीबन 6 साल से मेरे बेटे को है, और बेटे से मेरी बेटी को ट्रांसफ़र हो गया है। और उसकी बच्चों की उम्र क्या है? बेटा मेरा 6.5 साल का है और बेटी 4.5 साल की है। बीवी क्यों छोड़ कर गई थी? सबसे पहले बेरोज़गारी, काम बहुत कम लगता था, दिहाड़ीदार पेंट का काम करता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि हल्का फुल्का मैं नशा भी करता था, घर वालों से चोरी, जिसकी वजह से ये 2 वजूहात थी। और अब वो तकरीबन 1 साल से हमें छोड़कर किसी और के साथ ज़िंदगी बसा चुकी है। शख्स सही था, मतलब अच्छा खासा कमाता था, अमीर था, इसलिए छोड़ कर गई? नहीं, वो भी मेरे से ऐसे ही है। जो प्यार था? आपकी बीवी को उससे प्यार था? जी, कितने अरसे से? शायद मेरी शादी से पहले के वक्त से, आपको मालूम था? शायद। तो फिर आपने क्यों नहीं रोका उसको? बहुत रोका है। इन बच्चों की खातिर 10 साल मैंने खून के घूंट पिए हैं कि किसी गलत को भी सही कहने पे मजबूर रहे हैं। सिर्फ क्या कि बच्चों के सर से माँ का साया ना उठ जाए। मर्द को माशरा बड़ा गलत कहता है कि ये नशेई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजूहात होती है कि उसकी अपनी बीवी का उसके साथ बेवफाई करना और उसको फिर मानना भी ना। ये सबसे बड़ी वजह थी मेरे नशे पर लगने की। आपकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर भी उसने 2 बच्चे पैदा किए? जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी सिर्फ मेरे इसरार करने पर, मेरे हज़ारों करोड़ों कोशिशों पर मैंने 10 साल शादी को मैंने बरकरार रखा है। उनकी तरफ से शायद एक दिन भी खुशी के साथ वो ना रहना चाहती हो। किस तरह से मामलात आगे बढ़े? पहले दिन क्या मामलात थे? किस तरह से बीवी ने आपके साथ रवैया अपनाया? फिर आगे किस तरह से चले? मैं असल में, मेरी लाइफ में वो फर्स्ट लड़की थी। मैं उसे पसंद करता था, आज भी करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम आबदा है और मेरी सगी है, रिश्तेदार है, मेरे ताया अबू की बेटी है। और मैं आज भी उससे उतना ही मोहब्बत प्यार करता हूँ जितना उस दिन करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अब अपने साथ रख सकता हूँ, क्योंकि उसने शायद कभी इनकी हिफाजत ही नहीं की। अगर ख्याल ही नहीं किया। वो इंटरेस्टेड नहीं थी मेरे साथ रहने में ना, सिर्फ एक टाइम पास था। टाइम पास क्यों कर रही थी? कोई वजह थी, कोई मजबूरी थी? अपनी बहनों, अपने माँ बाप की इसरार पर, कहने पर कि अपना घर बसाओ। और सबसे ज़्यादा ये था कि वो मेरे ताया अबू की बेटी थी, मेरी अम्मी की कज़न की बेटी थी, रिश्तेदारी का लिहाज रखते हुए, और मैं अपने बच्चों की बीमारी और अपनी गरीबी और अपनी बेरोज़गारी की वजह से ये सब बर्दाश्त करता रहा। ऐसा दिन भी आया 10 सालों में कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बीवी के पाँव पड़े हो कि ना छोड़ के जाना? मैंने शादी के ख़त्म होने के आखिरी दिन तक उसके आगे हाथ भी जोड़े, सरे बाज़ार उसके पाँव भी पड़े, सरे बाज़ार मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उसकी मामा, उसके सामने उसके भाइयों के हाथ जोड़े उसके लिए कि खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरी एक गलती है कि मैं थोड़ा बहुत नशा करता हूँ तुमसे चोरी। तुमने हज़ारों ऐसी गलतियाँ की हैं कि गैरत के नाम पे इंसान कत्ल कर देता है, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा इन मासूम बच्चों के लिए कि इनके सर से माँ का साया उठ जाए या बाप का साया उठ जाए। वो दोनों ही मुनासिब नहीं है। सिर्फ ये चीज़ सोचकर मैं
तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करता रहूँ, तुम मेरी एक नशे की गलती को भूल जाओ। मेरे बड़ा भाई डॉल्फिन पुलिस में है, ठीक है, अब्दुल रहमान उसका नाम है। उसने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार में है, काविश क्लिनिक, नशे का इलाज करते हैं वो। उसने मेरा घर बचाने के लिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे वहाँ पे एडमिट करवाया, मेरा नशा छुड़वाया। वहाँ से मुकम्मल मैं सेहतयाब होकर, ठीक होकर घर लौटा हूँ। और उसके बाद जाकर गांव में सरे बाज़ार उसकी माँ के, उसके पाँव पड़ने, उसकी बहनों के पाँव पड़ने, रिक्वेस्टें करनी, लेकिन किसी ने इस तरह मेरे साथ रवैया सब ने रखा जैसे मैं कोई गैर हूँ, जब मैंने इनका कोई कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान कर दिया है। आपकी बीवी अपने महबूब से मिलने के लिए जाया करती थी? मैं ऐसा कुछ भी मीडिया पे बताकर उसकी ज़िंदगी या उसकी इज़्ज़त पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। शायद बहुत कुछ ऐसा मैंने बर्दाश्त किया जो कोई भी एक गैरतमंद गरीब इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहुत कुछ ऐसा। एक बहुत मशहूर शख्सियत का एक लिखा हुआ डायलॉग है कि सब कुछ माफ़ कर देना औरत का, लेकिन बेवफाई ना माफ़ करना। अब माफ़ कर दोगे अपनी बीवी को? मुश्किल है, लेकिन मैं इन बच्चों की खातिर उसे कब का माफ़ कर चुका हूँ, और सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए और मुझे अल्लाह ताला इस काबिल कर दे कि मैं अपने बच्चों के काबिल हो जाऊँ बस। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि इंसान से जो गलतियाँ होती हैं उसका पछतावा भी होता है। अगर वो वक्त पे हो तो शायद इंसान उन गलतियों को करने से रुक जाए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी आंखें दिखाएं। इनकी आंखों में नमी बता रही है कि ये अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, निभाना चाहते थे लेकिन उसने निभा ना किया, उसने बेवफाई की और ज़िशान को छोड़कर चली गई। इन दो मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई जिनका कोई कसूर नहीं था। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। यहीं पे सोते हैं नहर पे? मैं नहर पे नहीं, बाहर ग्रीन बेल्ट फुटपाथ पे सोते हैं। तकरीबन 5 दिन से नहीं घर गया हूँ। मैंने रेंट नहीं दिया घर वाला मकान मालिक मकान का, ठीक है। वो खाया पिया? जी कुछ खाया पिया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। ऐसे ही बस सुबह से नहर पे लेटे हुए हैं गर्मी में। और सबसे बड़ी मसला यही था, घर जाऊँगा, मालिक मकान किराया मांगेगा, कहाँ से दूँगा उसको। 5 दिन से फुटपाथ पे सो रहे हैं। जब मर्द वफा पे उतर आता है तो औरत बेवफाई कर जाती है, और जब औरत बेवफाई करती है तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इन मासूम बच्चों का कुछ कसूर नहीं था कि इनको दुनिया में लाया गया, फिर उन पर जुल्म हुआ। मैं ज़िशान से इनका नंबर लेकर स्क्रीन पे चला रहा हूँ। इस नंबर पे आप रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और अगर बच्चों का आप इलाज करवा सकते हैं तो फिर भी आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।